Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn a new poem, The Pilgrim, in English Bal Bharti textbook. English Bal Bharti textbook in class 8. So let's begin our poem. The Pilgrim का मतलब क्या होता है? एक तीर्थी यात्रा पे जाना। जैसे जो मुस्लिम्स रहते हैं वो क्या जाते हैं, अपने होली प्लेस पे जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं। और जो नॉन मुस्लिम होते हैं देखो वो भी तीर्थी यात्रा अपने टेम्पल अपने मंदिरों में जाते हैं। जो और जो देखो जो पंजाबी होते हैं वो भी अपने गुरुद्वारा में तीर्थी यात्रा के लिए जाते हैं। और ये जो रहते कैथलिक होते हैं तो वो भी अपने होली प्लेसेस पे जाते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। तो पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? तीर्थी यात्रा पे जाने वाले मुसाफिर को हम क्या बोलते हैं? पिलग्रिम। पिलग्रिम बोलते हैं। अ पिलग्रिम गोइंग अलॉन हाईवे वे। अ पिलग्रिम गोइंग अलॉन हाईवे वे मतलब जो पिलग्रिम है, जो लोग तीर्थी यात्रा पे जा रहे हैं, मुसाफिर जो जा रहे हैं, मतलब उन पे मतलब उनका जो रास्ता है बहुत ही लंबा है। केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। जब वो आते हैं रास्ते में देखते तो रास्ते में क्या हो जाती है? शाम हो जाती है। और जो हम आसपास का वेदर का एटमोसफेयर कैसा होता है? ठंडा और ग्रे, ठंडा और धुंधला हो जाता है। टू अ chasm deep and to a chasm deep and vast and wide। अब chasm का मतलब क्या हुआ? रिवाइन अ वेरी वेरी डीप गैप इन द अर्थ स्पेस। मतलब वो हमारे जो ज़मीन के अंदर वाकई एक गहरा रास्ता। टू टजम अ डीप एंड वास्ट एंड वाइड। तो हमारा जो रास्ता है, जो हमारा जो खड्डा है, बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा है और बहुत ही चौड़ा है। खड्डा। चज़म का मतलब क्या होता है? कज़म का मतलब क्या होता है? खड्डा। द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्विलिंग डिम। अभी जो यहाँ पे जो रास्ते में एक पिलग्रिम जो जा रहा है उसमें से एक बूढ़ा आदमी है जो ट्विलिंग डिम को मतलब को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। जैसे हम सफ़र करने के लिए जाते तो हमारे रास्ते में देखो ऐसे बहुत सारे खड्डे आते हैं, ऐसे बहुत सारे खड्डे आते हैं जिसको हम क्रॉस करते हैं। द ओल्ड मैन क्रॉस इन द द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्विलाइट डिम। मतलब ओल्ड मैन कैसा कर रहा है? ट्विलाइट डिम मतलब ऐसे धुंधली रोशनी में क्या कर रहा है? रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा है। द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्विलाइट द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्विलाइट डिम मतलब ओल्ड मैन जो है इस खड्डे को कैसे क्रॉस कर रहा है? धुंधली रोशनी में पार करने की कोशिश कर रहा है। द काजम हैड नो फियर फॉर हिम। मतलब जो यहाँ पे खड्डा है मतलब उससे बिल्कुल वो डर रहा नहीं कि ये खड्डा क्यों रास्ते में आ रहा है। बट ही पोज व्हेन ही रीच द अदर साइड। मतलब वो क्यों रुक गया? मतलब वो दूसरे साइड में पहुंचा तो वो रुक गया। एंड बिल्ट अ ब्रिज टू द स्पेन द टाइड। अभी स्पेन द टाइड का मतलब क्या होता है? गो अक्रॉस द टाइड। बिल्ड अ ब्रिज मतलब वहाँ पे क्या करने लगा? बूढ़े आदमी ने वहाँ पे एक ब्रिज बनाने लगा। ओल्ड मैन सैड फेलो पिलग्रिम नियर। मतलब ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने ओल्ड मैन सैड फेलो पिलग्रिम नियर मतलब एक बूढ़े आदमी ने पिलग्रिम को पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग ईयर। मतलब बूढ़ा आदमी जो था वहाँ पे क्या करने लगा? ब्रिज बनाने लगा। तो वहाँ पे एक पिलग्रिम उन्होंने सेट फेलो पिलग्रिम नियर मतलब उसको एक फेलो को पूछा, बूढ़े आदमी ने पिलग्रिम को पूछा मतलब तीर्थी यात्रियों को पूछा कि तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ पे क्या बना रहे हो? योर जर्नी एंड विद द दोस्त वह जर्नी योर जर्नी एंड विद द क्लोज ऑफ द डे मतलब तुम्हारी जो सफ़र है वो ख़त्म हो गया है। तुम ये ब्रिज क्यों बना रहे हो? यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। तुम तो दोबारा यहाँ आने वाले नहीं हो तो तुम इस रास्ते में ब्रिज क्यों बना रहे हो? यू हैव क्रॉस द कज़म डीप एंड वाइड। तुमने इतना गहरा खड्डा जो रास्ते में तुम्हारे पड़ा था, गहरा खड्डे को तुमने पार कर लिया, तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वाई बिल्ड यू ईयर एट इवन अ टाइड। इवन टाइड यानी लेट इवनिंग मतलब इतनी आधी शाम में तुम ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम ये क्यों खड्डा बना रहे हो? जैसे बच्चों आपने देखा होगा किसी को, जैसे कोई आदमी है, कोई कोई भी आदमी हो, जब बूढ़ा आदमी हो, जवान हो या कोई लड़का हो, यंग हो, अगर वो प्लांटिंग करता होगा, सपोज एग्जाम्पल वो प्लांट कर रहा है मैंगो प्लांट को क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। उसने मैंगो सीड लिया और उसको ग्रो कर रहा है। अब वो अगर उससे कोई सवाल करेगा तुम ये फल, इसके फल कौन खाएगा? जब तक ये बड़ा होगा तब तक शायद तुम मर जाओ ना रहो। तो ये क्या बोलते हो? तो बॉय क्या जवाब देता है? ये इसके जो फल है कौन खाएगा? आने वाली जो जनरेशन रहेगी वो लोग खाएंगे, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे ग्रैंडसन खाएंगे, अब मेरे हो सकता है मेरे
आने वाली जो न्यू जनरेशन में जो बच्चे आए, न्यू लड़के लड़कियां आए, नए जवान आए, तो वो लोग खाए। तो यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी, जो पिलग्रिम उससे पूछता है, ओल्ड मैन सेड उसको पूछता है कि तुम यहाँ पे बिल्डिंग क्यों बना रहे हो, ब्रिज क्यों बना रहे हो, वाई आर यू बिल्डिंग, तुम तो अपना जर्नी कंप्लीट कर चुके हो, तो तुम यहाँ पे अपना टाइम वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है पिलग्रिम क्या जवाब देता है, जो तीर्थी यात्रा वाला मुसाफिर रहता है वो क्या जवाब देता है, पिलग्रिम रेज हिज गोल्ड ग्रे हेड, पिलग्रिम जो मुसाफिर जो वो पिलग्रिम रेज हिज गोल्ड ग्रे हेड, मतलब जो पिलग्रिम रहता है वो उसकी बालें कैसे रहते हैं, भूरे भूरे रहते हैं, भूरे भूरे रहते हैं, उसके सर के बाल भूरे भूरे रहते हैं। माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम ही सेड, मतलब मेरे दोस्तों मैं इस रास्ते में क्यों आया हूँ, देयर फॉलो आफ्टर मी टुडे, मतलब अगर मैं मर जाऊँ, अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, तो मेरे आने वाली जो नस्लें हैं, जनरेशन है, इस रास्ते से आए तो उन्हें कोई सी चीज़ की तकलीफ ना हो, जो उस तकलीफ़ों को मैंने उठाया है। अफेयर हेडेड यूथ हु मस्ट पास दिस वे, मतलब जिसने भी इस रास्तों को, जो भी यूथ आएगी, यंग यूथ आएगी, इस रास्ते से गुजरेगी, तो उन्हें परेशानी नहीं होगी जैसे मुझे परेशानी हो रही है। मैंने कितनी मुश्किलों से इस रास्तों को, इस गड्ढे को मैंने पूरा किया। द कज़म विच हेल्ड नो फियर फॉर मी, मतलब जब मैंने इस गड्ढे को मैंने जब क्रॉस किया तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था। टू द फेयर हेयर यूथ में बी पिटफॉल बी मतलब ट्रैप होना, फंसना, मतलब हो सकता है अगर न्यू जनरेशन यहाँ पर आए, इस रास्ते से गुजरे, हो सकता है इस रास्ते में कज़म में खड्डे में फंस जाए। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलिंग डिम, मतलब उन्हें भी इस धुंधली लाइट में उन्हें इस रास्ते को क्या, खड्डे को क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा, पार करना होगा। माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, मतलब ये ब्रिज मैं न्यू जनरेशन के लिए बना रहा हूँ, ताकि आने वाली जनरेशन अगर वो तीर्थी यात्रा पे जाए, गॉड की वर्शिप करने जाए, पूजा करने जाए, तो उन्हें आने वाली जनरेशन को बिल्कुल दिक्कत ना हो, बिल्कुल परेशानी ना हो, ताकि आने वाली जनरेशन मेरे इस ब्रिज का फ़ायदा उठा सके। इस पोएम के राइटर कौन है, एनेनोनी मॉस, उन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पिलग्रिम जाते हैं, जो तीर्थी यात्रा के लिए लोग जाते हैं, जो मुसाफिर जाते हैं, तो देखो वो कितने मुश्किलों का सामना करते हैं। जब जैसे पहले इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, जैसे यहाँ पे अभी लोग, पहले जब इतनी व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट नहीं डेवलप था, तो लोग देखो कैमल पे सवारी करने जाते थे, हॉर्स पे सवारी करके अपनी जो तीर्थी यात्रा थी, अपने होली प्लेसेस पे क्या करते थे, भगवान की पूजा करने जाते थे। लेकिन आजकल तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो रही, लोग बाय प्लेन जाते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं, बाय बस, बाय कार, बाय कैब जाते हैं, जो उनका सफ़र जो होता है आसानी से पार हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो पिलग्रिम ओल्ड मैन था, उसने क्या बोला, मैंने ये ब्रिज क्यों बना रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो खड्डे, मैं ब्रिज क्यों बना रहा हूँ, ताकि मैं ये आने वाली जो न्यू यूथ है, जो ये जनरेशन है, आप इस ब्रिज की पिक्चर देख सकते हो। देखो रास्ते में अगर हम किसी रास्ते पे चलते हैं, तो देखो हमारे रास्ते में देखो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, एक बड़ा सा खड्डा होता है जिसे हमें पार करने में बहुत तकलीफ होती है। जैसे आपने सडनली, अगर हम रोड पे चलते रहते हैं, अगर रोड में अगर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाए, अगर वहाँ पे बड़ा सा खड्डा हो जाए, तो देखो हमें रास्ता पार करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, वहाँ पे उसने क्या किया, ब्रिज बनाना शुरू कर दिया, ताकि आने वाली जो न्यू न्यू यूथ हो, न्यू जनरेशन हो, किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, अपना रास्ता आसानी से क्या कर सके, पार सके, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सके। देखा आपने कैसे उसने ब्रिज बनाया, ताकि किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। जैसे हम प्लांटेशन करते हैं, हम अगर जैसे हमारे एरिया में हमारे फादर ने प्लांटेशन किया होगा, हमारे दादा दादी या नाना नानी किसी ने भी गांव में पेड़ लगाया होगा, आम का पेड़ लगाया होगा या किसी भी फ्रूट का पेड़ लगाया होगा, तो हम देखते हैं ना, इस पेड़ के फल कौन खाएगा। जैसे आम हम उगाते हैं, हम अपने गाँव में उगाया होगा, तो हम कहते हैं इस फल के पेड़ कौन खाएगा, मतलब आम तो कौन खाएगा, हम तो खाने वाले नहीं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमारी आने वाली जो न्यू जनरेशन है, न्यू बच्चे, नई नस्लें, न्यू जनरेशन खाएगी, तो हमें इसका सवाब भी बहुत, इसका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली न्यू जनरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो। तो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल एंजॉय दिस पोएम वेरी वेल। थैंक यू।